हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे। एक 20 मतलब 25 नंबर क्वेश्चन में करा रहा था, कल स्टार्टिंग किया था लेकिन करंट चला गया था और इसका चार्ज भी खत्म हो गया था, तो इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक रैंडम क्वेश्चन बना के मैंने उसको अपलोड किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आज शायद हमारा क्लास नंबर 6 नहीं, क्लास नंबर 7 होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन में एक एक अपना अपना कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है और सीखना है, ठीक है। देखिए, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट को पकड़िएगा, नहीं तो 100% बता रहा हूं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मतलब बहुत पेचीदा है, ठीक है, समझिएगा। और यहाँ एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है 1/9, 1/8, 5/9 और 1/10, ठीक है। देखिए, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। मान लेते हैं यहां पर है पी की शादी 15 वर्ष पहले। अच्छा रुको, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया हमारे लिए प्रेजेंट एज, ओके। 15 वर्ष पहले यहां पर पी की शादी हुई, ठीक है, समझिएगा। पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 इयर्स, ओके। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3 गुना है। आज जो उसका प्रेजेंट एज है, ठीक है, आज जो उसका प्रेजेंट एज है, जो इसका विवाह का समय जो एज था, उसका ये कितना गुना है, 1/3/5 गुना है, ओके। फिर क्या बोला है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। वर्तमान में यहां पर अगर उसका सन होगा यहां पर, तो इसका जो एज है, इसका जो प्रेजेंट एज है, इसका क्या है, 1/5 है, ओके, ऐसा कहा गया है। और फिर क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी, ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल शब्दों में कहे तो समझिएगा, यहां पर प्रेजेंट में ऐसा डेटा आना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए जो ये 5 से कट जाए, ओके। अब समझो क्या बोला गया है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की इतनी गुनी थी। तो ये जो है ना 1/3/5 को तोड़ो, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको एक फ्रैक्शन में आनो, ठीक है, सिंगल फ्रैक्शन में। 5 एकम 5 3 कितना होता है, 8 और नीचे हो गया 5, ठीक है। अब अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग बोले कि यहां पर कुछ एज था, उसका ये 8/5 गुना है अभी प्रेजेंट का एज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा एज मानेंगे जिसका 8/5 करने से यहां पर 5 से कटने वाली वैल्यू मिले, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग यहां मान लेते हैं, मान लो 5, ठीक है। तो 5 का ये क्या था, 5/8, तो ये 5 से 5 खत्म होकर यहां में कितना मिलेगा, 8। लेकिन 8 क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए हम पता है क्या सोच रहे हैं कि यहां पर एक ऐसा वैल्यू ले जो इससे कट जाए। तो समझिएगा, यहां पर भी नीचे कितना है, 5 है, तो हमें भी यहां पर भी कोई 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम मान ले यहां पर 25, क्या मान ले हम, 25, समझिएगा, यहां पर हम क्या मान ले, 25, ओके। तब देखो कैसे होगा, तब ये आंसर का पूरा मतलब है ना, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर एज कितना है, पी का 25 है, मान लेते हैं। और वर्तमान में क्या है, इस 25 का 8/5 है, तो 25 का आप 8/5 करो, कितना होता है, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी 8 5 वर्तमान में कितना है, वर्तमान में ये 40 है, ओके। देखो अब हम सब मिटा रहे हो, समझिएगा कैसे करके ये सब कहानी हो रहा है, बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 15 वर्ष पहले पी को मान लिया 25, तो 25 से हमें इसको काटा तो हमें क्या मिला, 8 5 40, मतलब पी 15 वर्ष पहले 25 की थी, अभी पी कितनी है, 40 की है, ओके। फिर क्या बोला गया है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 गुना है। यहां पर जो उसका जो सन है, उसका जो आयु है, उसके क्या बोला गया है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। उसकी आयु का क्या है, 1/5 है, तो 40 का 1/5 देखो कितना होता है, 5 एकम 5, 5 8 40, मतलब उसका पुत्र कितना है, 8 इयर्स का है, ओके, 8 का है। अब देखो, अब यहां पर हमें क्या देखना है, समझिएगा, 25 से लेके 40 होने में, 25 से लेके 40 होने में कितना बढ़ रही है वो, 15 यूनिट, कितना बढ़ रही है,
15 यूनिट। इतना बढ़ने में हमें कितना लग गया? 15 ईयर। ठीक है, जिससे ये और ये खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 यूनिट का मान 15 ही मिलेगा। ठीक है, सॉरी, 1 यूनिट का मान हमें 15 से 15 खत्म, तो हमें 1 यूनिट का मान कितना मिलेगा? 1। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे याद है? इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसका एज निकालते थे, इस डाटा से इसको मल्टीप्लाई करके इसका एज निकालते थे। ठीक है, तो देखो 40 इंटू 1 40 और 8 इंटू 1 8 और 125 को मल्टीप्लाई कर 20 होता है, मतलब रियल में ही प्रेजेंट एज क्या था? 40 और उसके पुत्र का प्रेजेंट एज क्या था? 8 था रियल में। ओके, अब क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न का रूप ज्ञात कीजिए। समझो, 4 वर्ष पहले अगर हम बोले 4 ईयर अगो, अगर हम लोग जाए 4 वर्ष पहले, तो समझो प्रेजेंट में कितना है? 40। 40 से 4 वर्ष पहले, 40 से हमें कितना जाना है? 40 से 4 वर्ष पहले। तो देखो 40 है प्रेजेंट, तो 4 वर्ष पहले पी कितना हो जाएगी? 4 ईयर अगो। 4 ईयर अगो पी का एज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पहले हो जाएगा पी का 36। और सेम 4 ईयर अगो जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा? अभी कितना है? 8, तो 4 साल पहले वो कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ना उसका सन। 8 है, 4 साल मतलब 4 ईयर अगर पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या बोला है? उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी? तो उसके पुत्र की आयु 4, उसके मतलब पी की आयु के फ्रैक्शन के रूप में कितनी थी? तो 4 एकम 4, और सॉरी यहाँ पर कितना है? 36 है, 4 9 36, तो कितना मिलेगा? 1/9, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहा गया है। 10 साल बाद एक पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा? ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि इसका ना आप ऑप्शन भी ले सकते हो, बाय मेथड जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस कुछ कुछ डेटा आपको निकालने पड़ेंगे। देखो कौन कौन से डेटा हमें चाहिए। 10 साल बाद एक पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। मान लो ये हो गया प्रेजेंट, यहां हो गए पिता और यहां हो गया सन, फादर और सन। 10 साल बाद, यहां से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या हो जाएगी? पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। जो पिता का जो एज है पुत्र का क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो अगर पुत्र हो गया 1 तो पिता कितना हो जाएगा? 2। आया समझ में? फिर क्या बोलते हैं कि 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। तो प्रेजेंट से 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या था कि पिता का उम्र पुत्र से 6 गुना था। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा? 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, यहां तक समझ में आया? अब देखो, फिर मैंने क्या कहा था? भले ही एज हो या एज का रेशियो दिया गया हो, उनका डिफरेंस हमेशा समान होता है। अगर डिफरेंस समान नहीं दिया गया तो उसको समान करना हमारा कर्तव्य है। देखो यहां पर एज का डिफरेंस कितना है? यहां एज का डिफरेंस है 5 और यहां एज का डिफरेंस कितना है? 1। ओके, तो यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब गलत हो रहा है इसके साथ। तो इसको हम समान कैसे करें? यहां पर 1 है, इसको 5 बनाओ। कैसे? इधर 5 से मल्टीप्लाई करके। अगर यहां हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये वाला डेटा क्या हो जाएगा हमारे लिए? 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारे लिए 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? 5। ओके, अब यहां पर भी गैप 5 का है और यहां पर भी गैप कितना है? 5 का है। अब देखो क्या बोलते हैं कि यहां पर देखो 1 से 5 तक जाने में, 1 से 5 तक जाने में हमें कितना लगा? ठीक है, 1 से 5 तक जाने में हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? 4 यूनिट। ओके, कितना बढ़ रहे हैं हम लोग? 4 यूनिट। और 4 यूनिट बढ़ने में हमें कितना लग गया? 10 और 10 20 ईयर्स। कितना लग गया हमें? 20 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना मिलेगा? इस 4 से काटो, 4 पंचे कितना होता है? 20। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया? 5। ओके, अब क्या बोला है? कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा? समझिए, कितने वर्षों बाद। देखो मतलब हमें अभी क्या चाहिए? प्रेजेंट का एज चाहिए। फिर यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कब उनका जो रेशियो है 3:2 हो रहा है। तो देखो समझिएगा, प्रेजेंट का एज हम कैसे निकालते हैं। ये 5 है, 5 से आप 6 को मल्टीप्लाई करो। 5 6 को कितना होता है? 5 6 के होता है 30। ओके,
फिर 5 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 5 एकम कितना हो जाता है 5, ठीक है। अब 30 में 10 प्लस करो कितना हो जाएगा, तो फादर कितने हैं 40 के हैं, और सन में 10 प्लस करो तो सन कितना हो जाएगा 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 दहा में 50, और 50 में से 10 माइनस करो 40 आ गया, फिर 5 5 25, 25 में से 10 माइनस करो आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी हाँ 5 5 25, 25 में से 10 माइनस करो कितना मिल जाएगा 15, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब हमारे पास उनके पिताजी और उनके जो सन है उनका रेशियो मिल चुका है, क्या मिला है हमें 40, सॉरी रेशियो नहीं, प्रेजेंट एज मिल चुका है, कितना है 40 और 15, ये हो गया फादर और ये हो गया सन, इनका हमें मिल चुका है। फिर क्या बोला है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद पूछा है ना। तो अब थोड़ा माइंड लगाओ, समझो यहां पर कितना है 40 और 50 है। अब देखो 40 और 15 है, इस वाले डेटा से ना हमें बस यही निकालना था प्रेजेंट एज। अब हमें इस वाले अगर कथन को निकालना है तो बस थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कितने वर्षों बाद बोला तो प्रेजेंट ये है, यहां से कितने वर्षों बाद हमें नहीं पता, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा काट लो, कितना होता है 5 दिया 15 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ इनका गैप कितना है 5 का है। देखो हमें तो हमने क्या कहा था गैप समान होता है, तो 8 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 3 गया, कितना होता है 5। तो यहाँ देखो 3 में से 2 माइनस करो कितना होता है 1। तो हमने क्या कहा था कि एज का डिफरेंस हमेशा समान होता है, तो एज का डिफरेंस समान करो, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके अब देखो, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने वाला हूँ। ये 40 जो है, ये 40 जो है, 40 किसका मान है, 40 हमारा अभी 8 का मान है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, देखो ये अभी कितना है फिलहाल में 5 दिया 15 है, और ये कितना है 5 दूनी 10 है। देखो 8 से हम लोग 15 हो जा रहे हैं, 8 से हम लोग 15 हो जा रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं हम लोग 7 यूनिट बढ़ रहे हैं। तो 8 एकम 8, 8 पचे 40 और 5 सते कितना होता है 35, मतलब 35 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि सन का एज कितना है 15 है, और सन का अभी प्रेजेंट का वैल्यू कितना है 3 है, और सन देखो 3 से कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है वो 10, मतलब 7 यूनिट बढ़ रहा है, तो 7 यूनिट का मान चाहिए। अगर हम लोग ऐसे भी करें तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 7 पचे कितना होता है 35, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आया समझ में, मतलब ये क्वेश्चन में ना ये इस डाटा से हमें प्रेजेंट एज निकालना था, और प्रेजेंट एज निकालकर इस वैल्यू में अगर ये जो कथन दिया गया है इस कथन में अगर हम लोग पुट कर दें तो हमें उनका जो बोला गया कि कितने वर्षों बाद उनकी आयु इतना हो जाएगा, तो हमने इस वाले कैलकुलेशन से हमने उसका आंसर निकाला है। ओके आया समझ में। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। देखो 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र के आयु के 4 गुना के बराबर होगी। पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 4724 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ऑप्शन ए 20, 16, 18 और 14 है। 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। अगर हम मान ले, समझो, चलो पहले हम देखते हैं बेसिक से होता है कि नहीं। 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, देखते हैं हम लोग उस रेशियो वाला मेथड से होता है कि नहीं। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, यहाँ पर हो गया मैन और यहाँ पर हो गया सन, ठीक है। चलो इसको फादर ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं। उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, अगर सन होगा 1 तो उसका फादर कितना हो जाएगा 5। ओके फिर क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी। देखो समझिएगा, प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी। तो प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद आफ्टर 2 ईयर उसकी आयु का 2 गुना। अब बताओ हमें उसका एज पता ही नहीं है, तो बोला गया उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र के 4 गुना के बराबर होगी, ठीक है। तो उसका आयु का जो 2 गुना है उसके पुत्र का कितना होगा 4 गुना के बराबर होगा। ऐसा क्या संभव है, हो ही नहीं सकता यार, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझो। लेकिन हाँ अगर हम इसको ऐसे करके लिखें, देखो
किसे करके समझिएगा। क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी। उसका जो एज है, उसका एज का 2 टाइम्स उसके पुत्र के 4 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, उसका पुत्र का 4 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स होगा। मतलब अगर हम ऐसे करके बोले कि फादर का 2 गुना सन का 4 गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा फादर कितना मिल रहा है यहाँ पर 4 और सन हमें कितना मिल रहा है 2। ऐसा करके तो फिर तो पॉसिबल हो गया। अगर हम एक्स नहीं मानना चाहते तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एकदम 100% आंसर आएगा। ठीक है, बस पता है कैसे हमने इस वाले डाटा को सॉल्व किया और कुछ नहीं। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना, मतलब फादर की आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी, यानी सन के 4 गुना के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पर 4 और 2 लिख देता ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 4 और 2 कैसे करके आए हैं। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने लिख दिया कि फादर का 2 गुना सन के 4 गुना के बराबर है। तो फादर कितना हो गया 4 और सन कितना हो गया 2। अगर इसको आप काट भी लेते हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। 2 अंदर 2, 2 टू द 4, तो हमारे क्या होता, फादर हो जाता हमारे लिए 2 और सन कितना होता, देखो सामने सामने जो होता है ना वही वैल्यू होता है। तो फादर हमारे लिए क्या होता है 2 और सन क्या होता है हमारे लिए 1। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 2 वर्ष बाद जो सन है वो 1 है और फादर कितना है 2 है। ओके, अब क्या बोला गया है, पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। बस अब आंसर आने वाला है। यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है 4, यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ पर 4 है तो इसको भी 4 बनाओ। ठीक है, अगर हमने इसको 4 बनाया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में। क्या बोले हम कि यहाँ अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 4 का गैप और यहाँ भी 4 का गैप। अब सेम वही हम लोग का फॉर्मूला लगा लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना हम लोग बढ़े 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना बढ़े 3 यूनिट। 3 यूनिट बढ़ने में हमें कितना वर्ष लग गया, 12 वर्ष। कितना लग गया है 12 वर्ष। ठीक है, ऐसा समझ में कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना बढ़े हैं 3 यूनिट और 3 यूनिट बढ़ने में हमें कितना लग गया है 10 + 2 12 वर्ष। ठीक है, कितना लग गया है 12 वर्ष। तो हमारे लिए 1 यूनिट हमारे लिए कितना हो जाएगा, 3 से काटो 3 चौके 12, तो 1 यूनिट हमारे लिए हो जाएगा 4। अब क्या बोला गया है, पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो आप यहाँ पर बैठा लो या फिर यहाँ पर बैठा लो, आंसर तो आना है। देखो पुत्र की आयु वर्षों में कितनी ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम ऐसे करते, देखो यहाँ पर 4 है, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है 4 1 सा 4। ठीक है, और 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है 20। अभी अगर हमें पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए तो 4 साल, देखो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले वो कितना है 4 साल का है। प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले 4 साल का है। अगर हम यहाँ से 10 वर्ष नीचे आए तो सन का एज कितना हो जाएगा 14 और फादर का एज कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। एक तो ये मेथड था, आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर 4 चौके, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 16। ये 16 कब हुआ, जब हम लोग 2 वर्ष आगे आए हैं। 2 वर्ष आगे आए तो 16 हो गया। तो 16 में से 2 वर्ष कम कर दो तो आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 में से 2 वर्ष कम करो तो आपको प्रेजेंट एज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और सॉरी 14। ठीक है, 16 में से 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 14, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। देखो, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में 2010 में सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। देखो हमेशा याद रखना, ये गुनी जरूरी नहीं है कि हर बार गुनी सेम हो। ठीक है, ये मैंने शायद पहला क्लास में बता रखा है कि एज का डिफरेंस सेम होता है, लेकिन मान लो अभी फिलहाल में कोइंसिडेंस के अनुसार ऐसा हो गया कि मेरा और मेरा भाई का जो एज है, मान लो कि मेरा एज अभी 20 है। ठीक है, और मेरा भाई का मान लो समझ लो 10 है, तो 10 का अभी 2 गुना है। अगर हम लोग 1 वर्ष बढ़े तो मेरा भाई हो जाएगा 11 और मैं हो जाऊंगा 21। 11 का 2 गुना का 21 होता है, नहीं होता है। फिर 2 वर्ष बाद मेरा भाई हो जाएगा 12 और मैं हो जाऊंगा 22, तो 12 का 2 गुना का
22 होता है, नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस देखो हमारे बीच का 10 ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए एज का जो गुना होता है वो भले समान हो चाहे ना हो, लेकिन डिफरेंस हमेशा समान रहता है। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब देखो क्या बोलते हैं, समझिएगा। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। मान लेते हैं यहाँ पर 2000 है, ये हो गया 2000। 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर मोनू है, यहाँ पर सिस्टर है। मोनू की आयु सिस्टर की आयु की 3 गुनी थी। अगर सिस्टर 1 होगा तो मोनू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। देखो 24 वर्ष अधिक थी, 20 वर्ष कम था, मतलब अगर मैं अपना भाई से 10 वर्ष बड़ा हूं तो मेरा और मेरे भाई का बीच का गैप 10 है। अगर मेरा भाई मुझसे 10 वर्ष छोटा है तो एज का गैप कितना है, 10 है। सेम वही बात बोला गया है कि 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। मतलब हमारा उन लोग का जो है, मोनू और उनकी जो सिस्टर है, उनका जो गैप कितना दिया है, 24 वर्ष दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, इनका गैप कितना है यहाँ देखते हैं। यहाँ इनका गैप कितना है, 2 है। मतलब ये जो गैप का मान है कितना है, 24। ये किसका मान है, 2 यूनिट का मान है। तो हमारा 1 यूनिट, ठीक है, ये कितना का मान है, 2 यूनिट का मान है। तो हमारा 1 यूनिट कितना निकल के आ जाए, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 निकल के आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो 24 है ये गैप का मान है, और यहाँ भी हमारा गैप कितना है, 2 है। तो इसीलिए हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 12 24, तो कितना मिलेगा, 12। ओके, अब अगर हमें 2000 वाला एज चाहिए तो हमें इस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 के लिए कितना होता है यहाँ पर, मतलब रियल में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 36, और यहाँ पर रियल में कितना है, 12 एकम 12। अब क्या बोला गया है, 2010 में सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोनू की आयु 2010 में कितनी है। ये कब का कहानी है, ये 2000 का कहानी है। हमें कहाँ जाना है, 2010 में जाना है। कितना का वृद्धि करना है, 10 इयर्स का वृद्धि करना है। तो सोनू की एज में 10 वर्ष बढ़ा दो। 12 है, 12 में अगर हम लोग प्लस 10 करें तो कितना हो जाएगा, 12 10 22 इयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 10 22 इयर्स, जो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, 12 10 22 इयर्स जो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि हम कुछ गलती किए हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि हमने, तो सोनू का एज हमें कितना मिल जाएगा, 22। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, गलती तो नहीं है हमारे तरफ, लेकिन शायद ये सोनू की जगह में यहाँ पर मोनू होना चाहिए था। ओके, देखते हैं एक बार मोनू का एज निकाल के। तो 36 से हम लोग 10 बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा, 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 करो तो मोनू कितना हो जाएगा, मोनू हो जाएगा 36 प्लस 10, मोनू हो जाएगा हमारा 46, जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है 46, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सोनू नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोनू है। तो मोनू का एज कितना हो जाएगा, 46, और सोनू का एज कितना हो जाएगा, 22। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, क्वेश्चंस लिखने में ही गलती हो गई तो सॉरी आंसर तो गलत आएगा ही। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी होगी तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, देखिए पढ़िएगा। एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। मतलब प्रेजेंट में उन दोनों का सम कितना है, 50 है। बस हमें ये पता है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी होगी। मान लो यहाँ पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पर फादर है और यहाँ पर क्या है, उसका सन है। 5 वर्ष बाद बेटे की आयु, सॉरी 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी होगी। तो मान लो बेटा कितना है x, तो पिता कितना हो जाएगा 5x। पिता की आयु बेटे का 5 गुना, तो x का 5 गुना 5x। तो 5 वर्ष पहले, तो देखो समझिएगा, अगर वर्तमान में उन दोनों का योग कितना है, 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बोला गया है। तो 5 वर्ष जो होगा, समझिएगा 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 5 वर्ष पिताजी भी बड़े होंगे और बेटा भी बड़ा होगा।
तो टोटल अभी उनका योग कितना हो जाएगा, अभी उनका देखो 5 वर्ष बाद उनका योग कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो उनका योग है, उनका सम है, तो 5x प्लस x अभी कितना हो जाएगा, पहले 50 था, अभी 5 वर्ष बाद तो पिताजी भी 5 बढ़ेंगे और सन भी 5 बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना बढ़ेगा 10, तो 50 और 10 अभी कितना हो जाएगा 60, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। 5x और 1x कितना होता है 6x, और इसका हो गया हमारा 60, तो x हमें कितना मिल जाएगा, 6 से काटो 10 बार में, तो x में कितना मिल जाएगा 10, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके उनका डाटा निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 10, अगर हम यहाँ पर x का जगह पर 10 रखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 10 का, तो x का वैल्यू 10 निकल ही चुका है, ठीक है। तो ये दोनों जो डाटा हमने लिखा समझ में आया है, अगर समझ में आया तो देखो क्या बोला गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, समझिएगा। देखो ये कितना है 50 है, पिता, बेटा को भी रहने दो, चलो हम लोग मतलब पिता का पूछा तो पिता को ही पकड़ते हैं, तो पिता भी कितना है 50, तो यहां से पहले आते हैं प्रेजेंट में, बोला गया प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि 5 और 5, सीधा हमें क्या पूछा गया है 10 वर्ष पहले बोले तो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो निकाला है वो 5 वर्ष प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का है, और बोला गया है तो 5 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 5 और 5 सीधे 10 वर्ष माइनस करो तो आपको कितना मिल जाएगा 40, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर प्रेजेंटेज निकालो तो निकालो, ये प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले इतना है, तो यहां से 5 माइनस करो आपको मिलेगा 45, फिर आप 45 से 5 ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा 40, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये था अगर हम लोग x मान लें, x मानने से पता है क्या हुआ, हम हमारे पास में जो डाटा जो हम लिखे थे ना वो आपको पूरा क्लियरली समझ में आया, आपको मतलब मजा आ गया होगा कि अरे वाह x मान के आंसर निकल चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x ना मानते तभी भी हमारा आंसर 110% मिलता, बस अब जाके फोकस करना जब हम लोग x नहीं मानने से तब क्या होता, समझिएगा। मतलब बात एक ही है, बोलते हैं ना कान को आप इधर से पकड़ो या इसे पकड़ो, कान तो पकड़ो कोई, एक ही बात है, समझिएगा। कैसे करके सॉल्व करना है, देखो मैं बस वही डाटा लिख रहा हूं जो हमें निकालना है। देखो क्या बोला गया है, एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग इतना है, रहने दो, यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना होगी, अगर बेटा हो गया 1 तो पिता हो जाएगा 5, ओके। अब पता है इनको मान लो ना ये अभी रेशियो में, ऐसा समझ रखो, ठीक है, ये तो रेशियो में होती है, मान लो अभी ये किसमें रेशियो में है, तो अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये कब का बात बोला गया, 5 वर्ष का बात बोला गया है, तो एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा और बेटा भी बढ़ेगा, 5 तो कितना बढ़ेंगे 10 वर्ष, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, आया समझ में, 50 में 10 प्लस करो कितना हो जाएगा 60। अब समझिएगा इस 60 रुपए है, मान लो ऐसे कितने रुपए है 60 रुपए है, आपको 5 और 1 की रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 और 1 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 10 में कितना हो जाएगा 60, तो 10 का पहाड़ा 5 बार ये कितना हो जाएगा 50, और 10 का पहाड़ा 1 बार ये कितना हो जाएगा 10, ओके। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, तो प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले का पूछा हुआ है, तो ये तो 5 वर्ष बाद का आया है, तो ये 5 वर्ष बाद का है, देखो प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का है और प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 5 5 10 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो यहां से 50 में से सीधे 10 माइनस करो कितना होता है 40, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, उनकी आयु के दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है गुणनफल, क्या बोला गया है गुणनफल, तो यहाँ पर हम लोग ना ऐसे मतलब नहीं बता सकते, ठीक है, यहाँ पर हमको ना इनके साथ एक वेरिएबल चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई बोलो कि 7 चौके 28 लेके इसको भाग कर देते और आंसर निकाल देते, तो इतना मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब समझिएगा कैसे करके आंसर होगा। क्या बोला गया है, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 7:4 है, हम मान लेते हैं कि ये 7x और ये कितना है 4x, ठीक है। और क्या बोला गया है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है 1372, तो उनकी आयु को दर्शाने वाली यानी 7x इंटू 4x कितना दिया गया है हमें 1372 दिया गया है। तो देखो 7 4 कितना होता है 28,
x इंटू एक्स कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाता है 1372। ओके, अभी आप इसे चाहो तो काट लो फटाफट। ठीक है, जैसे मैं काट रहा हूँ समझिएगा। देखिए किस नंबर से कट सकता है, 4 से कट सकता है, फिर 14 से भी कर सकता है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग काटते हैं, 14 से काटते हैं। 14 टू 28, 14 9 126। ठीक है, 126, फिर यहाँ पर रह गया 4 7 11, फिर 12 हो गया, और 14 7 100, सॉरी 14 7 8 14 8 112 होता है। 14 8 कितना हो जाएगा हमारे लिए 112, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 9 18। ठीक है, तो हमारे लिए एक्स स्क्वायर कितना मिल गया 49। ओके, क्या क्या हमने 14 से काटा, 14 दूनी 28, और 14 से इसको काटा तो 98 बार में चला गया, तो आंसर कितना है मतलब 49 हमारा जो है कट के आया है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भी रूट करो और इधर भी रूट करो तो इधर कितना मिल जाएगा 7। ठीक है, h तो कभी माइनस में होता नहीं है, मतलब यहाँ पर रियल में ना पता है क्या आता है, यहाँ पर आता है +-7 होता है, ऐसे +-7, लेकिन यहाँ पर तो h कभी माइनस में होता नहीं है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि x का वैल्यू कितना मिला है 7। और क्या बोला गया है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष बाद, चलो प्रेजेंट का ही निकाल लेते हैं पहले। 7 7 कितना हो गया, ये 49, और ये कितना हो गया 7 चौके 28, तो यहाँ से 8 वर्ष बाद चले जाओ। ठीक है, 8 ईयर आफ्टर 49 में 8 प्लस करो कितना होता है 56। ओके, और 28 में 8 प्लस करो कितना होता है 36। अब देखो उनका रेशियो कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, देखो 4 9, ये तो कुछ गड़बड़ी आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ी की है हमने। अच्छा रुको रुको, 9 + 8 कैसे 56 हो गया बताओ, तो यहाँ पर होना चाहिए 57। ठीक है, तो 49 + 8 कितना हो जाएगा 57, और 28 + 8 36। अब सही है, अब इसे काटो कितना आ रहा है, अब ये हम काटते हैं, चलो देखते हैं। 3 से काट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 19:12, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो कल क्लास नहीं हुआ था इसीलिए उसके लिए सॉरी। तो आज हमने 30 नंबर तक क्वेश्चन कर चुका है, तो मतलब अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, एज के खत्म होने वाला है। तो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, पक्का मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।